हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। लगभग 60,000 की वैकेंसी जो है आई है। ठीक है, लगभग 60,000 की वैकेंसी आई है यूपी उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल पद के लिए। तो हम लोग जो है मार्केट में जितने सुपर बुक्स हैं उनकी सहायता से सुपर मिक्सचर बैच स्टार्ट किए हैं, और इन बुक्स की सहायता से हम लोग जो है अपने लक्ष्य की तरफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। तो अगर चाहते हैं कि सभी जितने भी मटेरियल के क्रक्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, तैयार हो जाए, तो इस चैनल पे से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और शुरू करते हैं आज का ये सेशन बिना देरी किए हुए। ठीक है, आज के सेशन में 20 प्रश्न है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। चूंकि मिनी टेस्ट नाम से है तो टेस्ट की संख्या जो है छोटा ही रहेगा, ताकि आप बोर भी ना हो और तैयारी भी बेहतरीन हो। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई? ठीक है, भारत की जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? 1852 में, 1872 में, 1881 में, 1952 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 1872 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना हुई। यूं कह सकते हैं कि जनगणना की शुरुआत जो हुई वो 1872 से हुई है। ठीक है, कब से हुई है? 1872 से हुई है। देखिए, इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जनगणना की शुरुआत जो है 1872 से हुई है, और यह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से हुई है। किसके कार्यकाल से हुई है? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से हुई है। और नियमित जनगणना की शुरुआत, यानी कि हर 10 साल पे जो हम लोगों के देश में जनगणना होता है, वो नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुई है वो 1881 से हुई है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। ये भी ध्यान रखना है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई है। अच्छा, जो भी लास्ट जनगणना हुआ है वो 2011 में हुआ है। यह 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है, अगर उस समय से लिया जाए तो 15वीं है, लेकिन स्वतंत्र भारत की कौन सी है? ये 7वीं जनगणना है, यानी कि 7th जनगणना है। एक चीज और देखने दीजिए, देखिए एक पॉइंट और। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो है 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, देखिए 81 में भी लॉर्ड रिपन था, 82 में भी था। ठीक है, तो इससे थोड़ा कनेक्ट करके आप लोग कर सकते हैं, जिस कारण रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं बता चुका हूं, जितने भी मार्केट की इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब कुछ आपका निचोड़ जो है आपके सामने रख दूंगा। ठीक है, आप जो है बार बार रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए, और सफलता जो है बिल्कुल मिलेगी हम लोग को। इस बार समय बहुत कम है। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? लोकसभा में है, राज्यसभा में है, राज्य विधानसभा में है, पंचायती राज निकाय में है, उपयुक्त में सभी है। ठीक है, देखिए फिलहाल तो जो है पंचायती राज निकाय में है, हालांकि अन्य में बात चल रही है। तो भारत में महिलाओं के आरक्षण जो है पंचायती राज निकाय में है। देखिए, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में पंचायत को शक्ति प्रदान की गई है। उनके नियमित चुनाव होंगे और सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान पर आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब जल्लीकट्टू जो है किस त्योहार से जुड़ा हुआ है? त्रिचूर से, ओणम से, पोंगल से, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि जल्लीकट्टू जो है किससे जुड़ा हुआ है? वो पोंगल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जल्लीकट्टू जो है पोंगल से जुड़ा हुआ है। पोंगल के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, जो जल्लीकट्टू खेल है वो तमिलनाडु का क्या है? परंपरागत खेल है। पोंगल के त्योहार पे ये सब खेला जाता है, और ये इसका आयोजन जो है पोंगल के त्योहार पे होता है। होता क्या है कि बैल के सिंग में जो है, बैल के सिंग में एक जो है इसकी पोटली लगा दी जाती है, सिक्कों की पोटली बांध दी जाती है इसमें, और जो इसको खोलता है, जो इसको कंट्रोल कर लेता है, खोल लेता है,
वह क्या हो जाता है, विजेता हो जाता है। ये एक परंपरागत खेल का एक नियम बता रहा हूँ। हालांकि जो है नए नए नियम में चेंज होते रहते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन परंपरागत खेल का नियम यही है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया है? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया है? टिम बर्नर्स ली ने, मार्टिन कूपर ने, आर सैमुअल टॉमलिंसन ने, चार्ल्स बैबेज ने। उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि टिम बर्नर्स ली ने जो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? कहने का मतलब है प्रत्येक वर्ष जो है कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये बात कहने का मतलब ये है। 5, 7, 4, 6 उत्तर हो जाएगा, यानी कि 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ मुख्य बिंदु नोबेल पुरस्कार संबंधित देखिए। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शांति साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र, देखिए 6 हो गया। शांति साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, 6 विषय हो गए। इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है 1901 में हुई थी, चूंकि अल्फ्रेड नोबेल ने जो है इसकी शुरुआत की थी, और ये बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, डायनामाइट की इन्होंने खोज भी किया था। सबसे बाद में जो है अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई है, कब से हुई है? 1969 से इसमें नोबेल प्राइज देना शुरू किया गया है, 1969 से, ठीक है। सबसे लास्ट में अर्थशास्त्र में शुरू हुआ है। तो इसको जो है आपको ध्यान देना है, ध्यान रखना है इन सब बातों को। पहले 5 विषयों में दिया जाता था, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में जो है अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया। तो अब जो है 6 क्षेत्र हो गए हैं। कब जोड़ा गया है? तो 1969 में जोड़ा गया है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? ठीक है, देखिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1950, 1951, 1952, 1956। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि 1956 में जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। थोड़ा सा डिटेल और जान लेते हैं, चूंकि इस प्रश्न से जो है बहुत बार अन्य तरीकों से क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा और जानना जरूरी है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में, ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में, अन्य लोग भी थे, हृदयनाथ कुंजरू थे और के एम पणिक्कर भी थे, और हृदयनाथ कुंजरू भी थे। फजल अली क्या थे? अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन किया गया 1953 में, कि आप एक जो है फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या किया गया? गठन किया गया, कि आप लोग जो है किस आधार पर राज्य बनाना चाहते हैं, तो हमको इसको संसूची प्रस्तुत करिए। आयोग ने जो है 16 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्र के गठन के लिए सुझाव दिए, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना, उसने जो है 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्या कर दिया? बना दिया, ठीक है। 14 राज्य और 6 संघ राज्य बना दिया, भाषा के आधार पर बने थे। भाषा के आधार पर गठित होना पहला राज्य कौन था? वो था आंध्र प्रदेश। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जापान का जो होन्शु नामक द्वीप है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लौह अयस्क, तेल, हीरा। तो उत्तर हो जाएगा सी, जो है तेल के लिए प्रसिद्ध है। कौन? होन्शु द्वीप जापान का है, ये भी याद रखना है। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि होन्शु द्वीप जो है किससे संबंध रखता है, ऑप्शन में जापान दे देगा, तो जापान आपको लगाना होगा, ठीक है। देखिए दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है कौन? वही होन्शु। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु, और तेल, जस्ता और तांबा के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। तेल, जस्ता और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? ठीक है, देखिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन की थोड़ा गहराई मिल जाए, और कोई जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन है वही आएगा, उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो है मैं बार बार थोड़ा सा और गहराई तक लेके आपको जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। टोकरी बनाने वाला है, ठीक है, माली, कुम्हार, पुजारी। तो उत्तर हो जाएगा ये नहीं की बात, थोड़ी ध्यान रखिएगा कि कौन सा रोजगार जो है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा आपका डी, पुजारी जो है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है। देखिए जो आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है, ठीक है, उसमें
उसमें जो है कृषि उद्योग और संबंधित सेवाएं हैं, ठीक है। कृषि से संबंधित सेवाएं हैं, इसमें जो है आपका मत्स्य पालन हो गया, यानी कि मछली पालन हो गया, ठीक है, मत्स्य पालन हो गया, और खनन हो गया, ठीक है, और पशुपालन हो गया, पशुपालन हो गया। ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग हो गया, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। तृतीय क्षेत्र में जो है सेवा क्षेत्र हो गया, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करता है। जो प्राथमिक क्षेत्र है, जिसमें आपका खनन है, पशुपालन है, कृषि है, मछली पालन है, ये सब जो है क्या करता है, कच्चा माल प्रोवाइड करता है अन्य के लिए, ठीक है। तृतीय सेक्टर में आएगा आपका पुजारी। पुजारी जो है क्या है, सेवा क्षेत्र से संबंध रखता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। नई नई दिल्ली के मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर कौन है? सॉरी, कौन थे होगा, ठीक है, कौन थे, मतलब ये तो खत्म हो चुके हैं। मतलब दिल्ली जो है, जो दिल्ली बना उसको कौन डिजाइन किया, ठीक है, कि दिल्ली कैसे कैसे बसाया जाएगा। तो एडविन लुटियंस थे, धनपत राय चौधरी थे, ली कार्बोजियर, या इनमें से कोई नहीं। एडविन लुटियंस जो है दिल्ली के मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर थे, ठीक है। थोड़ा सा इसको और डिटेल में देख लेते हैं। प्रश्न ये भी बन के आता है कि इंडिया की राजधानी, यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली को कब बनाया गया? तो 1911 बनाया गया। 1911 से पहले जो है कोलकाता क्या थी, भारत की राजधानी थी। 1911 से पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी। 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। दिल्ली को डिजाइन करने के लिए अंग्रेज डिजाइनर कौन थे? सर एडविन लुटियंस तथा सर हर्बर्ट बेकर, ये दो मुख्य थे। सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर को जो है कार्य सौंपा गया, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, दिल्ली को डिजाइन करने का काम किया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। देखिए, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? हुमायूं की जो है मृत्यु हो चुकी थी, वो कहां से गिर के हुई थी? वो जो है पुस्तकालय में सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, गिर के जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद जो है अकबर को कहाँ का कहाँ जो है सिंहासन पर बैठाया गया, उस जगह का नाम पूछ रहा है। लाहौर, सरहिंद, कलनौर, काबुल। कलनौर में जो है अकबर को सिंहासन पर बैठाया गया और उसको वहां पे सम्राट घोषित किया गया। कलनौर कहाँ पे है? तो ये पंजाब में एक जगह है कलनौर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। देखिए, जनवरी 1556 में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 14 वर्ष की उम्र में कलनौर में अकबर को राजतिलक कर बादशाह घोषित किया गया। उस समय उसका संरक्षक कौन था? बैरम खान था, ठीक है, किसका? अकबर का। 14 वर्ष की उम्र में कोई जो है शासन चला नहीं पाएगा, एक संरक्षक बना बैरम खान, उसी ने जो है शासन शुरू किया, लेकिन उस समय जो है नाम के सम्राट कौन थे? अकबर थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ? ठीक है, निर्विरोध निर्वाचित हुए। एक्चुअली में हुआ क्या कि बहुत जो अन्य उम्मीदवार खड़े थे उनको जो है विधायकों ने सपोर्ट नहीं किया, जो भी सांसद थे सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, कि आप खड़े होइए, ठीक है, कम से कम जो है कुछ लगभग 50 का होता है कि हाँ आप भी खड़े हो सकते हैं, आप भी जो चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ ने क्या किया, 2500 रुपये का जो है राशि जो है जमा नहीं की, तो उनका जो है निरस्त हो गया। इस तरह से जो है कोई भी नहीं जो है लायक बना। और इस पर आपस में जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, के आर नारायण है, नीलम संजीव रेड्डी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, सी जो है नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध उस समय राष्ट्रपति चुन लिए गए। इसके पीछे मुख्य कारण था जो मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है। नदी की प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, नदी की प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ब्यूफोर्ट स्केल, क्यूसेक, रिक्टर स्केल, एनीमोमीटर। देखिए, जो क्यूसेक है उसका प्रयोग प्रवाह को मापने के लिए, नदी के प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। चलो में क्यूसेक क्या होता है, ये किसी भी जैसे द्रव है, द्रव के फ्लो को, ठीक है, द्रव का जो फ्लो है उसको मापने का काम करता है। तो क्यूसेक जो है नदी के प्रवाह को मापता है। बाकी जो भी थे
अब देखते हैं क्या था उसमें। बिफोर्ट स्केल था जो क्या करता है, समुद्र की गति, हवा, समुद्र में हवा की गति को मेजर करता है। रिक्टर स्केल क्या करता है, भूकंप की तीव्रता को नापता है। एनीमोमीटर क्या करता है, पृथ्वी तल पर हवा की गति को नापता है। तो बिफोर्ट स्केल जो है समुद्र में हवा की गति को नापता है, रिक्टर स्केल भूकंप में तीव्रता की, और एनीमोमीटर जो है पृथ्वी तल पर हवा की गति को नापता है। सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? मैक है, नॉट है, रिक्टर स्केल है, हर्ट्ज है। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि मैक है, ठीक है। नॉट क्या करता है, समुद्री मील को नापता है, समुद्री दूरी को। और रिक्टर भी अब जानते हैं भूकंप को मेजर करने का स्केल है। हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी नापता है, क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज नापता है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए जो मैक है वो वस्तु की गति अपान माध्यम में ध्वनि की गति, इसका यह सूत्र होता है, वस्तु की गति बटे माध्यम में ध्वनि की गति, ठीक है। ये मैक है। अगर मैक का मान जो है 1 है तो वस्तु की गति ध्वनि की गति के बराबर है। अगर मैक का मान जो है 1 से बड़ा है तो क्या है, मैक की जो है गति अगर 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से छोटा है तो क्या होगा, ध्वनि की गति से कम गति होगा उस वस्तु की। और 1 से जो है बड़ा होगा तो क्या होगा, वस्तु की जो गति होगी वो ध्वनि की गति से ज्यादा होगी, ठीक है। टेप रिकॉर्डर की चाल क्या होती है, जो टेप रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग टेप होता है 4.76 सेंटीमीटर। हालांकि इस समय वो नहीं प्रचलन में है, इस समय तो जो है सब लोग डिजिटल हो गया है, मोबाइल से ही कर ले रहे हैं। लेकिन पहले के ज़माने में जो है टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, उसमें रील हुआ करती थी, तो उसकी स्पीड जो है 4.76 सेंटीमीटर पर सेकेंड हुआ करता था। VFH यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, VHF है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इसका रेंज जो होता है 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो खाद्यान्न होते हैं, खाने पीने के पदार्थ होते हैं, उसकी संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए, जल्दी खराब ना हो, किसका प्रयोग होता है? विनेगार का, सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम परमैंगनेट का, सोडियम बेंजोएट का। तो उत्तर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। किसी स्थान की आर्द्रता को जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसी भी स्थान की आर्द्रता जाननी हो, ह्यूमिडिटी जाननी हो, आर्द्रता को ह्यूमिडिटी कहते हैं अंग्रेजी में, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, पेरिस्कोप या हाइड्रोमीटर। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए ग्रो का अंतर है, यहाँ ग्रो है, यहाँ ड्रो है, ठीक है, इतने का अंतर है, लेकिन काम जो है बिल्कुल अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, भी बता रहे हैं, ठीक है। तो हाइग्रो तो जान गए हैं आर्द्रता नापने के लिए, लेकिन हाइड्रो को जानिए। हाइड्रोमीटर जो है द्रव की अपेक्षित घनत्व नापता है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी को जो है मेजर करने का काम करता है कौन? हाइड्रोमीटर, ठीक है। मुख्यतः वाटर के सापेक्ष या किसी के भी सापेक्ष निकाल सकते हैं। पेरिस्कोप जो है पनडुब्बी में प्रयोग किया होता है। पेरिस्कोप का काम क्या होता है? पनडुब्बी में से किसी भी समुद्र की वस्तुओं को देखना, ठीक है। पायरोमीटर का प्रयोग क्या होता है? सतह का तापमान मापना। एक्चुअल में जो क्या होता है, जो पायरोमीटर होता है ये सेंसर पे काम करता है। बहुत दूर की वस्तुओं जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की हो, जिसपे जो हम थर्मामीटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं या डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, तो सेंसर की सहायता से पायरोमीटर का प्रयोग करके हम उस वस्तु की तापमान को मेजर करते हैं, मापते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। अच्छा एक बात और, अगर इसका PDF चाहिए आपको तो आप लोग जो है, हम इसका PDF दे देंगे, टेलीग्राम चैनल इसमें जो है लिंक दे देंगे, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका मिल जाएगा आपका PDF इसका मिल जाएगा, ठीक है। शुद्ध शब्द छाटिए, इसमें से जो शुद्ध शब्द है छाटिए। एक्चुअल में आप लोग हिंदी के 5 प्रश्न करने वाले हैं। अभ्यस्त, अभियस्त, अभ्यस्त या अभ्यस्त, उत्तर सी हो जाएगा। ये जो होगा क्या होगा, ये शुद्ध शब्द है अभ्यस्त, बाकी जो है क्या है, वर्तनी का मिस्टेक है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। कौन सा शब्द जो है तुर्की भाषा का नहीं है? नहीं की बात हो रही, ध्यान रखना है, तुर्की भाषा का नहीं है।
पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद। तो उत्तर जाएगा ए, यानी कि पैगंबर जो है तुर्की भाषा का नहीं है, ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, पैगंबर क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, पैगंबर जो है किसका शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ क्या है? पैगाम देने वाला। ठीक है, पैगंबर जो है जिसका अर्थ क्या है? पैगाम देने वाला। यहाँ पे हम लोग थोड़ा अनेकार्थी शब्दों की बात कर लेते हैं। ठीक है, अनेकार्थी शब्दों का, तो देखिए इसमें क्या है? जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? जल प्राण पुत्र जो है किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? औषधि, सार, तत्व, जीवन। जीवन का जो है अनेकार्थी शब्द है जल प्राण पुत्र। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जीवन का जो है अनेकार्थी शब्द है जल प्राण पुत्र जिंदगी जीविका निर्वाह। ठीक है, ये सब क्या है? जीवन के क्या है? अनेकार्थी शब्द है। सार के क्या है? अनेकार्थी शब्द तत्व है, निष्कर्ष है, रस है, रसा है, लाभ है, धैर्य है। इतने शब्द जो है अनेकार्थी शब्द हैं सार के। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। कौन सी ध्वनि जो है महाप्राण नहीं है? महाप्राण नहीं है। ठीक है, देखिए, ख, घ, ज, झ। ठीक है, ठीक है, तो देखिए एक चीज समझ लीजिए, जैसे ये क वर्ग है, क वर्ग लिख दे रहा हूं, क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, देखिए जो किसी कोई भी वर्ग है, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है। ठीक है, ये सब क्या है? ये वर्ग में बटा हुआ है। आप लोग जो है अल्फाबेट पढ़े होंगे, थोड़ा हिंदी पढ़े होंगे, जानते होंगे। जो पहला है, तीसरा है और पांचवा है, इसमें क्या है? ये अल्प प्राण है। ठीक है, इसमें बोलने में कम हवा निकलता है, क, ख, ग, घ। और जो दूसरा है और चौथा है, दूसरा है और चौथा है, ये क्या है? ये महाप्राण है, महाप्राण है। ठीक है, ख और घ बोलने में इनकी अपेक्षा ज्यादा हवा निकलती है। क और 1 और 3 क्या है? ये अल्प प्राण है, इसमें कम हवा निकलती है। ठीक है, बोलते समय, तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से च, छ, ज, जो है क्या आएगा? तीसरे में आएगा, तो जो है ये अल्प प्राण हो जाएगा, महाप्राण नहीं होगा। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची कौन नहीं है? निर्जर, त्रिदश, किंकर, गीवाण। तो उत्तर जाएगा सी, यानी कि किंकर जो है देवता के पर्यायवाची नहीं है। बाकी निर्जर, त्रिदश और गीवाण जो है देवता के पर्यायवाची है। किंकर किसका पर्यायवाची है? तो यह जो है सेवक यानी कि नौकर का पर्यायवाची है। ठीक है, किंकर जो है सेवक का पर्यायवाची है। सेवक के अन्य अन्य कौन से पर्यायवाची है? नौकर हो गया, चाकर हो गया, दास हो गया, परिचारक हो गया, चेला हो गया, मृत्यु हो गया। ठीक है, ये नहीं, मृत्यु नहीं, गलत हो गया। ठीक है, ये नहीं, चेला। ठीक है, यहाँ तक याद रखिए आपको। इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन क्या होता है? समाप्त होता है। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, विश्वास करिए, जितनी भी सारी बुकें हैं सब जो है यहाँ पे करा दी जाएंगी, और शार्ट तरीके में, स्मार्ट तरीके में। ठीक है, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।